दो बूढ़े जिगरी दोस्त खूब बड़े क्रिकेट प्रेमी थे। एक दोस्त जब मरने की तैयारी में था तो दूसरा दोस्त बोला कि यार तू मरने के बाद बताना कि स्वर्ग में क्रिकेट है या नहीं। थोड़े दिनों बाद पहला दोस्त निपट गया और दूसरे दोस्त के सपने में आया और बोला एक अच्छा समाचार है और एक खराब। बोल पहले कौन सा सुनाऊं? दूसरा दोस्त बोला कि पहले अच्छा सुना। निपटा हुआ दोस्त बोला कि स्वर्ग में क्रिकेट है। आनंद की बात यह है और ख़राब समाचार ये है कि अगले बुधवार की मैच में तुझे बॉलिंग करनी है। लखनऊ में एक तोता रोज सुबह अपने मालिक को उठाने के लिए कहता, हुजूर जागिए, तारे मध्यम हो गए, चांद चांदनी सब सो गए, आपने भी तो काम पर जाना है। फिर मालिक का तबादला पंजाब में हो गया। एक हफ्ते के अंदर तोते ने पंजाबी सीख ली। फिर तोते ने कहना शुरू कर दिया, उठ ओए कंजरा, सूरज सिरते चढ़ाया के कामते नहीं जाना। बोर्ड परीक्षा में ही मिलता है भारत का छिपा हुआ टैलेंट। प्रश्न था कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 4 लाइनें लिखो। स्टूडेंट का जवाब, जब कन्या अपने पिता के घर होती है तो रानी बन के रहती है, पहली बार ससुराल जाती है तो लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती हैं कि बेचारा वो पति अंग्रेज ना होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। क्लास के दौरान एक लड़के ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और लिखा, मैं क्लास में फेसबुक यूज कर रहा हूँ। प्रोफेसर ने फ़ौरन कमेंट किया, क्लास से निकल जाओ। प्रिंसिपल ने प्रोफेसर के कमेंट को लाइक किया। दोस्त ने कमेंट किया, ओए कैफ़े आ जा। माँ ने कमेंट किया, नालायक कहीं का, क्लास नहीं अटेंड करनी तो सब्जी लेकर घर आ। पापा ने फ़ौरन कमेंट किया, देख लो अपने बेटे की हरकतें। उसी वक्त गर्लफ्रेंड का कमेंट आया, धोखेबाज, तूने तो कहा था कि हॉस्पिटल में दादी आखिरी स्टेज पर हैं, इसीलिए मिलने नहीं आ सकता। और आखिर में खतरनाक कमेंट, दादी ने कमेंट किया, तेरे मुंह में कीड़े पड़े नालायक, मैं अभी जिंदा हूँ। दो दोस्तों की बातचीत। लॉकडाउन में वीडियो कॉल पर दो दोस्त बात कर रहे थे। पहला दोस्त, मैं इस समय स्टेज 3 में हूँ। पहले स्टेज में बर्तन मांजे, दूसरी स्टेज में खाना बनाया, तीसरी स्टेज में कपड़े धो रहा हूँ। दूसरा दोस्त बोला, मैंने बेलन से मार खा ली मगर काम नहीं किया। पहला बोला, वो क्यों? कोरोना तो थोड़े दिन में चला जाएगा, मगर पत्नी को पता चल गया कि ये सब करना आता है तो जिंदगी भर करना पड़ेगा। रात को कमरे का ताला खराब हो गया था। बीबी ने टॉर्च मुझे थमाई और खुद ताला खोलने में लग गई। काफ़ी समय गुजर गया लेकिन ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीबी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर उसने टार्च पकड़ ली और मुझे कहा कि तुम कोशिश करो। मैंने कोशिश की और ताला झट से खुल गया। बीबी मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, अब पता चला टार्च कैसे पकड़ते हैं। कोई नहीं जीत सकता अपनी वाइफ से। एक लड़की सज धज कर रेलवे स्टेशन गई। लड़की बोली, लोकल ट्रेन कितने बजे आएगी? पूछताछ क्लर्क बोला, 10 बजे। लड़की बोली, अच्छा। एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? पूछताछ क्लर्क बोला, 2 बजे। लड़की बोली, अच्छा। और ये मालगाड़ी कब आएगी? क्लर्क बोला, 2:30 बजे। क्यों, जाना कहाँ है? लड़की बोली, जाना कहीं नहीं, बस रेल की पटरी पे एक सेल्फी लेनी है। क्लर्क बेहोश। एक चीनी, एक अंग्रेज और एक यूपी वाला एक जहाज में जा रहे थे। अचानक एक जिन आया और बोला, समंदर में कोई चीज़ फेंको, अगर मैंने ढूंढ ली तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा और अगर ना ढूंढ पाया तो मैं तुम्हारा गुलाम। चीनी ने मेमोरी कार्ड फेंका, जिन ने ढूंढ लिया और उसे मार दिया। अंग्रेज ने सुई फेंकी, जिन ने उसे भी ढूंढ लिया और उसे मार दिया। यूपी वाले ने भी कुछ फेंका, जिन ने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गया और पूछने लगा, बताओ मेरे आका, मैं हार गया। यूपी वाला बोला, भाई मैं भी तेरा बाप हूँ, मैंने डिस्प्रिन की गोली फेंकी थी। अब बेटा चल घर चल, बहुत काम पड़ा है। ग्राहक ने ग्रामीण सब्जी वाले से पूछा, भैया पिछले कुछ समय से आलूओं का स्वाद काफ़ी बदल गया है।
इसका क्या कारण है? सब्जी वाला बोला, बाबूजी, कारण वो ही है, नरेंद्र मोदी। ग्राहक ने हैरानी से पूछा, क्यों भाई, आलूओं का स्वाद बदलने में बेचारे नरेंद्र मोदी जी का क्या योगदान है? भोले भाले ग्रामीण ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बाबूजी, जब से मोदी ने खेतों में शौच पर रोक लगा दी है, तब से ही आलूओं का स्वाद बदल गया है। 10 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और टीचर हेलीकॉप्टर पर लटके हुए थे। पायलट, वजन ज़्यादा है, एक आदमी को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। टीचर, ये कुर्बानी हम देंगे क्योंकि हम टीचर हैं। तो बजाओ तालियाँ। सभी डॉक्टर और इंजीनियर तालियाँ बजाने लगे। वजन खुद ही कम हो गया। चाहे डॉक्टर बनो या इंजीनियर, गुरु आखिर गुरु ही होता है। एक लड़का और परिवार के अन्य सदस्य लड़की देखकर घर पहुंचे। तभी लड़की वालों का फोन आया। लड़की को रिश्ता पसंद नहीं। पिता ने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया था, फिर तुम दोनों को प्राइवेट बातें करने के लिए एक अलग रूम में भेजा गया, वहाँ क्या हुआ? बेटा बोला, कुछ भी नहीं पापा, उस कमरे में दीवार पर एक बुजुर्ग की फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने लड़की से पूछा कि क्या ये तुम्हारे दादाजी हैं? बस मेरे इतना पूछते ही वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप कमरे से निकल गई। इसी समय लड़की वालों के घर पर पिता ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ बिटिया रानी? लड़के को हाँ कहने के बाद तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? बेटी ने जवाब दिया, वो बेवकूफ़ दीवार पर टंगी फोटो में गांधी जी को भी नहीं पहचान पाया पापा। एक पति पत्नी दोनों छत पर बैठे हुए थे। दारू पीते हुए पति बोला, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। पत्नी बोली, सही में? लेकिन ये तुम बोल रहे हो या दारू? पति बोला, मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, दारू से। पप्पू परफ्यूम की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से बोला, आज मैं गर्लफ्रेंड के घर जा रहा हूं डिनर पर, एक परफ्यूम देना बढ़िया खुशबू वाला। एक परफ्यूम मिलने पर पप्पू फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला, अच्छा एक और दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफ़ी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए सबको लाइन में रखा है। पप्पू गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर पहुंचा और जैसे ही लड़की के पापा आए, वह सिर झुकाकर बैठ गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू ने जवाब दिया, मुझे भी कहाँ पता था कि तुम्हारे बाप की परफ्यूम की दुकान है। कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करते हैं, तो वह भी पूरी शिद्दत के साथ एटीट्यूड दिखाने लगती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।